कहते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं तो फिर आपको जुबान संभाल के बात करनी होगी। थोड़ी सी भी जुबान फिसली और बस आप फंस गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक के बाद एक कई बयानबाजी जो कि बड़े बड़े पार्टी के नेता ने दे दी। हमने देखा इसका शिकार हो चुकी है हेमा मालिनी, कंगना रनौत, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी। रणदीप सुरजेवाला ने भी अब कुछ विवादित बयान हेमा मालिनी को लेकर दे दिया। इससे पहले कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत और ममता बनर्जी को लेकर दिलीप घोष ने दिया था। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव सामने आने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है और इसी बयानबाजी से जब चुनाव आयोग जो इन बयानबाजी को लेकर इन्हीं नेताओं को टारगेट करती नजर आ रही है, नोटिस भेज रही है, क्या कुछ लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, सबकी नजर बनी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर, सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर और इसी बीच अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया कि अब चुनाव आयोग के टारगेट में आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार के साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है और बयानबाजी में महिला उम्मीदवारों की छीटाकशी करने से भी नेता बाज नहीं आ रहे। इस चुनाव में छीटाकशी की शिकार होने वाली महिला कैंडिडेट्स में बीजेपी की स्टार उम्मीदवार हेमा मालिनी और कंगना रनौत और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शामिल है। बयानबाजी को लेकर विवाद भी पैदा हो चुके हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। अपनी टिप्पणी को लेकर वह विवादों में घिर गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करनी पड़ी। पिछले महीने के अंत में हरियाणा में एक रैली में की गई टिप्पणी ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था, जिसमें भाजपा ने आरोप लगाया था कि विपक्षी दल ने निम्न स्तर की टिप्पणी की थी। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने उसी वीडियो में हेमा मालिनी के बारे में कहा था उनका बहुत सम्मान किया जाता है क्योंकि उनकी शादी धर्मेंद्र जी से हुई है और वह हमारी बहू है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। महाराणा प्रताप पत्ते खाकर गुजारा क्यों करते थे? क्या कोई बता सकता? इसलिए नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट बनना था, इसलिए कि वो सम्मान और इज्जत की लड़ाई के लिए लड़ते थे। इसलिए वो पत्ते खाकर जंगल में गुजारा करके फिर भी मुगल से लड़ते थे। साहब, अगर हिंदुस्तान का, हरियाणा का किसान लाखों की संख्या में, मजदूर लाखों की संख्या में, ये आड़ती भाई बैठे हैं, ये भी चिंदा चिंदा हमारे साथ गए, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत करने गए, तो पाप क्या है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि सरकार हमारे साथ न्याय करे, बस। प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं? ताकि प्रधानमंत्री हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं जी? ताकि वो हमारी बात सुने। सरपंच क्यों बनाते हैं? ताकि गांव का काम सरपंच करे हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं? आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी साहब।
बता दें कि कई साल पहले हेमा मालिनी को लेकर राजद प्रमुख लालू यादव ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वह बिहार की सड़कों को उनके गालों जितनी चिकनी बना देंगे। सुरजेवाला से पहले उनकी पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत और HS अहिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंगना रनौत और उनके निर्वाचन क्षेत्र मंडी को जोड़ने वाले पोस्ट को लेकर विवाद में फंस गए थे। श्रीनेत ने कहा था कि उनके द्वारा यह पोस्ट नहीं की गई थी। कि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ही ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। इसके अलावा दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी को लेकर जो बयानबाजी की थी, उसके बाद वो खुद ही चुनाव आयोग के टारगेट में आ गए थे। আর যে দিদির হাত ধরে এসেছেন দিদির পায়ে টুলছে এখন, তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি দাদা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি त्रिपुरा में, हमारे बाप तो ठीक करो। तो जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ रणदीप सुरजेवाला फंसते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत और तीसरी तरफ दिलीप घोष, जो कि एक के बाद एक कुछ ऐसे बयानबाजी कर बैठे मीडिया के सामने कि वो अपने ही बयानबाजी के कारण फंसते हुए नजर आ गए, चुनाव आयोग के टारगेट पे नजर आ गए हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर होता है, क्या उनके बयानबाजी में कुछ कंट्रोल आता है, सबकी नजर बनी हुई है और आपकी नजर बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी, नजर हमारी।